हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे केजीएफ के असली कहानी के बारे में। सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले जाए। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। केजीएफ यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स एक समय भारत की सबसे बड़ी सोने की खदान हुआ करती थी, जिसके अंदर से 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाला जा चुका है। आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत का 95% से भी ज़्यादा सोना इस अकेले खदान से ही निकाला जाता था, और तब भारत को दूसरे देशों से सोना इंपोर्ट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती थी। लेकिन इस समय हाल यह है कि यह खदान पिछले 20 सालों से बंद पड़ी हुई है। अब ऐसे में सवाल तो उठता है कि इतना सोना उगलने वाली यह खदान आखिर बंद क्यों की गई। कोलार गोल्ड फील्ड्स कर्नाटक राज्य के कोलार डिस्ट्रिक्ट में आने वाला एक खनन क्षेत्र है, जो कि कोलार शहर से 30 किलोमीटर और कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। और एक खनन क्षेत्र होने के साथ साथ यह एक टाउनशिप भी है, जहां पर आज लगभग 2,60,000 लोगों की आबादी रहती है। और यह सभी वही लोग हैं जिनके पूर्वज दशकों पहले सोने की खदान में काम किया करते थे। साल 2018 से पहले इस खदान के बारे में जानना तो दूर, लोगों ने इसका नाम तक नहीं सुना था। लेकिन 2018 में आई कन्नड़ फिल्म केजीएफ की वजह से इस खदान का नाम पहली बार लोगों की जुबान पर आया था। हालांकि अब कहा जाता है कि यह फिल्म की कहानी पूरी तरह से फिक्शनल है, जिसका केजीएफ के इतिहास के साथ कोई भी लेना देना नहीं है। लेकिन भारत के माइन का इतिहास बड़ा ही सुहाना है। आइए जानते हैं इस इतिहास के बारे में। बताया जाता है कि इस खदान में सोने की खोज का काम किंगडम ऑफ मैसूर के समय में ही शुरू हो गया था। लेकिन आप सभी जानते हैं, जैसा कि तब टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि माइनिंग का काम बहुत बड़े स्तर पर किया जा सके। और सही मायनों में अगर देखें तो बड़े स्तरों पर इस खदान से सोना निकालने का काम ब्रिटिश राज के दौरान ही शुरू हुआ था। अब भारत में ब्रिटिश राज शुरू होने से पहले भी इस जगह अंदर सोना होने की खबरें छपती रहती थी, और यहाँ रहने वाले लोग अक्सर यह दावा करते थे कि यहाँ की ज़मीन में नीचे सोना मौजूद है। लेकिन उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी कि यहाँ पर माइनिंग का काम शुरू किया जा सके। हालांकि भारत में ब्रिटिश राज होने के बाद 1871 में माइकल लावेल नाम के एक रिटायर्ड ब्रिटिश फौजी को यहाँ सोने होने की खबर मिली थी, जो कि 19वीं सदी के शुरुआत में छापी गई थी। और यह रिपोर्ट्स पढ़कर ही माइकल के दिमाग में यह ख्याल आया था क्यों ना इस जगह गोल्ड माइनिंग की जाए। और फिर इसी सोच के सतह माइकल ने कुछ सालों तक यहाँ पर खुदाई पर सर्वे कराई, जिसमें कि वह इस जगह पर सोना होने की संभावनाएं मिली। और फिर इसके बाद साल 1875 में यहाँ माइनिंग करने के लिए सरकार के पास से उसने परमिशन भी हासिल कर ली थी। अब कोलार गोल्ड फील्ड एक बहुत बड़ा माइनिंग रीजन था, और माइकल के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने अकेले के दम पर इतने बड़े माइनिंग ऑपरेशन को अंजाम दे सके। इसलिए उन्होंने इस काम के लिए इन्वेस्टर्स खोजना शुरू कर दिया, और इस तरह से केजीएफ की माइनिंग का काम जॉन टेलर एंड सन्स नाम की एक ब्रिटिश माइनिंग कंपनी के हाथ में आ गई, जिन्होंने साल 1880 में माइनिंग ऑपरेशन को अपने अंडर में ले लिया। और इस कंपनी के आते ही यहाँ पर माइनिंग का काम बड़े स्तर पर किया जाने लगा। और बताया जाता है कि शुरुआत में मजदूर यहाँ पर बहुत बुरी कंडीशन में काम करते थे, क्योंकि उस समय टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी। इसीलिए मशीनरी तो दूर की बात है, यहाँ बिजली तक नहीं हुआ करती थी। इसलिए मजदूरों को सभी काम अपने हाथों से ही करना पड़ता था। उस समय इस खदान के अंदर अक्सर बहुत सारे हादसे होते रहते थे, जिसमें एक साथ ही कई मजदूरों को अपनी जान गंवानी पड़ती थी। और एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 120 साल तक चली इस माइनिंग के लगभग 6,000 मजदूरों को अपनी जानें गंवानी पड़ी थी। लेकिन जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी के आने के बाद यहाँ पर माइनिंग का काम बहुत तेज रफ्तार से होने लगा था। पर तब भी यह कंपनी इस रफ्तार से संतुष्ट नहीं थी, और फिर काम की रफ्तार को और भी ज़्यादा बढ़ाने के लिए साल 1890 में कंपनी द्वारा यहाँ पर उस समय
सबसे आधुनिक मशीन लगाई गई और अंग्रेज़ों के द्वारा लगाई गई यह मशीनें इतनी ज़्यादा एडवांस थी कि यहाँ पर अगले 100 सालों तक यानी 1990 तक इन्हीं मशीनों से ही माइनिंग की जाती थी। हालांकि मशीनें लगाने के बाद से कंपनी को बिजली की भी ज़रूरत महसूस हुई, क्योंकि माइंस के अंदर बहुत ही ज़्यादा अंधेरा हुआ करता था और फिर बिजली की इस ज़रूरत को पूरा करने के लिए भारत के अंदर देश का अपना पहला हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगाया गया, जिसे कि हम कावेरी इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के नाम से जानते हैं। यानी कि जिस समय दुनिया के ज़्यादातर हिस्सों में बिजली पहुंच भी नहीं पाती थी, उस समय केजीएफ पूरी तरह से इलेक्ट्रीफाइड हो गया था। और इतना ही नहीं, माइनिंग मशीनों की मिट्टी छानने के लिए जिस पानी की ज़रूरत पड़ती थी, उस ज़रूरत को पूरा करने के लिए केजीएफ के बेत मंगला टाउन के अंदर एक बहुत बड़ा आर्टिफिशियल झील भी बनाया गया था। यह सब ज़रूरत पूरा करते करते साल 1902 आ गया था और अब केजीएफ माइन भारत का अकेला ही 95% से भी ज़्यादा सोना निकालने लगा था। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ ही इस इलाके की तरक्की भी हो गई थी। इस माइन के अंदर जो ब्रिटिश ऑफिसर्स बड़े ओहदों पर काम करते थे, उन्होंने अपने रहने के लिए यहाँ पर घर बनवाने शुरू कर दिए और इस तरह से देखते ही देखते यह इलाका एक बड़े शहर में तब्दील हो गया। और यहाँ पर उस टाइम बड़े बड़े और पक्के मकान, हॉस्पिटल्स और क्लब हाउस और बहुत सारी चीज़ें बनाई गई। यहाँ तक कि इस शहर को उस समय मिनी इंग्लैंड भी कहा जाने लगा। हालांकि शहर में नजर आने वाले ज़्यादातर सुख सुविधाएं ब्रिटिश ऑफिसर्स और उनके फैमिली मेंबर के लिए होती थी, जो माइंस के अंदर बड़े ओहदों पर काम करती थी, जबकि खदान में मजदूरी करने वाले भारतीय लोगों को बहुत ज़्यादा सुविधाएं नहीं दी जाती थी। समय बीतने के साथ ही जॉन टेलर एंड सन्स कंपनी द्वारा सन 1880 में शुरू किया गया यह काम लगभग 76 सालों तक इसी तरह से चलता रहा। यहाँ तक कि देश के आज़ाद होने के 9 साल बाद भी केजीएफ में माइनिंग का काम इस ब्रिटिश कंपनी के अंडर में ही रहा था। लेकिन साल 1956 में यहाँ की राज्य सरकार ने इस माइन को अपने अंडर में ले लिया। इसके बाद से साल 1972 में भारत सरकार ने BGML यानी कि भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड की स्थापना की, जिसने कि यह खदान यहाँ पर होने वाली माइनिंग के काम को अपने नियंत्रण में ले लिया। यानी कि 1972 में यह माइनिंग रीजन पूरी तरह से केंद्रीय सरकार के अंडर में आ गया था। हालांकि शुरुआत में जब यहाँ माइनिंग का काम शुरू किया था, तब इस जगह पर ऊपरी सतह में सोना मिल जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे यह माइन गहरी होती चली गई और जब तक यह माइन भारत सरकार के हाथों में आ गई थी, तब तक इसकी गहराई करीब करीब 3 किलोमीटर तक पहुंच गई थी, जिसके चलते उस समय यह दुनिया की सबसे दूसरी गहरी माइन कहलाई जाती थी। और इतनी ज़्यादा गहराई में इंसानों के लिए काम करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि इस गहराई में टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री सेल्सियस तक होता था। और यह भी एक वजह थी कि यहाँ पर काम करने वाले मजदूर अक्सर मौत का शिकार हो जाते थे। साल 1880 में शुरू हुआ माइनिंग का यह काम 120 साल तक चलने के लगातार बाद से 2001 में हमेशा के लिए बंद कर दिया गया और 120 सालों तक में इन गोल्ड माइन से लगभग 900 टन से भी ज़्यादा सोना निकाल लिया था। असल में इस माइन के बंद होने का मुख्य कारण यह था कि आखिरी के सालों में यहाँ से निकलने वाले सोने की मात्रा काफ़ी ज़्यादा कम हो गई थी। शुरुआत में यहाँ खोदे जाने वाले प्रति 1 टन एस में सोने की मात्रा 47 ग्राम के आसपास होती थी, लेकिन 1990 के बाद से ही यह मात्रा सिर्फ 3 ग्राम प्रति टन रह गई थी। इतना कम सोना निकालने की वजह से BGML को लगातार नुकसान हो रहा था। साथ ही खदान के बेहद गहरे हो जाने की वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट में भी लगातार वृद्धि हो रही थी और प्रॉफिट दिन ब दिन घटता जा रहा था। और इतनी सब कारणों से ही इस माइन को 28 फरवरी 2001 के दिन हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। इस खदान के बंद करने का फैसला भी काफ़ी अचानक लिया गया था, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाले लोगों की ज़िंदगी पर इसका बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ा था, क्योंकि जो लोग खदान में काम करते थे वह लोग रातों रात बेरोजगार हो गए। और माइनिंग बंद होने के बाद इस एरिया में पानी और बिजली जैसी ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति भी सही ढंग से मिलनी बंद हो गई।
एक समय जो जगह अपनी खूबसूरती, सुख सुविधा और साफ सुथरे वातावरण के लिए मिनी इंग्लैंड कहा जाती थी, आज वही जगह देखने पर एक नर्क जैसी भयानक नजर आती है। तो दोस्तों, यह थी केजीएफ की यानी कोलार गोल्ड फील्ड्स की असली कहानी।